मकामात पर टिड्डियों के दल ने दस्तक दे दी है। इसकी वजह से किसान दहशत में आ गए हैं। लाखों की तादाद में इन टिड्डियों ने किसानों की फसलों पर हमला किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे टिड्डियों ने पूरे खेत की फसल पर अपना कब्जा जमाया है। इस तरह टिड्डियों के हमले ने किसानों की परेशानियों में इजाफा किया है। लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजीव सिंह। राजीव, लगातार हम देख रहे हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ये टिड्डी दल जो है ये अपना कहर बर्पा कर चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश का रुख इन्होंने किया है। क्या कुछ वहां पर एहतियाती तदाबीर सरकार की तरफ से, इंतजामिया की जानिब से? देखिए, यकीनन बीते दिनों लगातार पाकिस्तान, मिस्र और यमन देशों से आए टिड्डी दलों की इस वक्त 8 से अधिक छोटे मोटे दल उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और करीब 24 जिले टिड्डी दलों के हमले से प्रभावित है। इस दौरान किसान खासा परेशान नजर आ रहा है क्योंकि एक ही दल में करीब लाखों की तादाद में टिड्डियों की होने के कारण 1 मिनट के अंदर वो पूरी फसलें चट कर दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो एक तरफ जहां नोएडा में टिड्डी दलों द्वारा हमला किया गया है तो मेरठ मंडल के तमाम जिले, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर जैसे जिले और साथ ही साथ दूसरी ओर पूर्वांचल में अगर बात करें तो गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर में भी टिड्डी दलों ने हमला किया है। दूसरी तरफ प्रयागराज, प्रतापगढ़, हमीरपुर जैसे जिलों में भी टिड्डी दलों का दल सामने आया है और साथ ही साथ जो बुंदेलखंड की झांसी, चित्रकूट जैसे जिले हैं इन पर भी दलों का एक बड़ा दल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लेकर सरकार लगातार इस टिड्डी दल को रोकने के लिए कदम उठा रही है और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो भी लगातार टिड्डी दलों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। टिड्डी दल ये होता है कि दिन में ये लगातार उठते हैं और रात में ही बैठते हैं। तो ऐसे में जब भी ये जहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर रक्षा रसायन। जी राजीव, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और सरकार की तरफ से क्या कुछ खास इंतजामात हैं, इसके बारे में भी हम आगे